हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है। ज़्यादा टाइम अभी नहीं बचा है। हो सकता है कि इस महीने भी आ सकता है या नेक्स्ट मंथ तक आ सकता है। तो आपकी प्रिपरेशन आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद अगर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो फिर इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। आपको अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। अभी रिसेंटली हमने आरबीआई असिस्टेंट की आफ्टर 5 ईयर्स कितनी सैलरी और अलाउंसेस होते हैं उसका वीडियो भी शेयर किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उन्हें क्या काम करना होता है, उनके ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, उनकी प्रमोशन पॉलिसी क्या होती है, और आरबीआई असिस्टेंट कैसे बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के क्लर्क्स होते हैं जैसे एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, उनसे कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल से। आरबीआई असिस्टेंट को मेनली जो काम करना होता है वो डेस्क वर्क होता है। वैसे तो इसमें आरबीआई में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मुंबई रीजन मिलता है तो वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा रीजन है तो वहाँ सारे डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। तो डिपार्टमेंट में बहुत अलग अलग जब होता है। जैसे सबसे पहले अगर करेंसी इशू और सर्कुलेशन की बात की जाए तो ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है। वो काम एक अलग रोल होता है, करेंसी इशू करना, सर्कुलेट करना। उसके बाद मेनली जो फाइल वर्क होता है, फाइल्स को मेंटेन करना, ये भी एक असिस्टेंट का काम होता है। उसके बाद जो भी डेटा एंट्री का वर्क होता है, जैसे मान लो आप किसी ग्रेड ए या ग्रेड बी के अंडर में काम कर रहे हो, कोई भी असिस्टेंट, तो उनका जो डेटा एंट्री का काम होता है वो भी एक असिस्टेंट करता है। उसके बाद जो भी मेल्स आते हैं, जो भी आरटीआई आती है, उन सबके रिप्लाई करना, ये भी एक असिस्टेंट का ही काम होता है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो ये क्लियरिंग होती है चेक्स की, या इसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो किसी को अगर ये डिपार्टमेंट मिला है तो उनको फिर शाम को चेक्स लेके जाने होते हैं, ये भी उनका रोल होता है। उसके बाद जो भी बैंक्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो भी इन्हें करना होता है। ट्रेजरी से रिलेटेड अगर कोई काम होता है तो जो भी लोअर लेवल का ये काम है, ये ऐसा नहीं कि जो बैंक के क्लर्क्स जो काम करते हैं वो पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा करते हैं, उनको पब्लिक से डील करना होता है, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट को ऐसा नहीं होता। ये उनसे थोड़ा अच्छा रोल होता है और इसकी जो जॉब प्रोफाइल है ये इन्हीं सबसे रिलेटेड होती है। अब अगर बात करें हम प्रमोशन की, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है जो बिल्कुल न्यू है, जिनको आइडिया नहीं है, तो उन्हें लगता है कि क्या ये अच्छी जॉब है या इसमें प्रमोशंस अच्छे होते हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट जो है वो 3 साल बाद एलिजिबल हो जाता है ग्रेड ए में प्रमोट होने के लिए। 2 टाइप से प्रमोशन होता है, एक तो नॉर्मल प्रोसेस होती है और एक मेरिट वाली होती है। नॉर्मल में तो सीनियरिटी बेसिस पे भी हो जाता है प्रमोशन, कि मान लीजिए अगर आपको 3 साल से भी ज़्यादा हो गए, आपने प्रमोशन नहीं लिया, तो उसके बाद फिर ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा सीनियर है। इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उनका, उसके बाद इंटरव्यू होता है और फिर ये प्रमोट होते हैं। लेकिन जो मेरिट बेसिस होती है उसमें ये देखा जाता है कि मिनिमम आपको 3 ईयर्स एज अ असिस्टेंट कंप्लीट हो गए, उसके साथ ही अगर आपने जेआईबी और सीआईबी क्लियर किया हुआ है तो आपको प्रमोशन लेने में इजी रहेगा, क्योंकि फिर आपको कंसिडर किया जाएगा अगर आपने जेआईबी और सीआईबी क्लियर है। तो उस तरीके से आप मेरिट बेसिस पे, जो मेरिट चैनल होती है, उससे आप प्रमोशन ले सकते हैं। प्रमोशन डिपेंड करता है कि उनके पास वैकेंसीज कितनी है। इतना इजी नहीं होता है कि हर कोई प्रमोट हो जाता है। कई बार आपको 3 साल में हो जाता है, किसी का 3 साल वाले में एलिजिबल नहीं हुआ तो जब उनको 4 साल हो जाते हैं उसके बाद अगर वो दे तो अब भी उनका हो जाता है, किसी का 5 साल में हो जाता है। लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट सब लोगों का जो चाहते हैं प्रमोशन लेना, उनका कुछ टाइम में प्रमोशन हो जाता है, पर मिनिमम 3 ईयर्स वेट करना है। उसके बाद ग्रेड ए से ग्रेड बी का कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि हाँ आपको इतने टाइम में एलिजिबल होना है, लेकिन 3 से 4 साल में, या वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम वो कैसी वैकेंसीज ला रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर ग्रेड ए ग्रेड बी में प्रमोट जाते हैं। बट जनरली जो ग्रेड ए रहते हैं उनकी भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, ग्रेड बी से थोड़ी ही कम होती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ग्रेड ए में भी सेटिस्फाइड रहते हैं और वो ग्रेड ए रहकर भी, क्योंकि वहाँ पर उतना प्रेशर नहीं रहेगा जितना ग्रेड बी को रहता है और सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम मिलती है। उसके बाद ग्रेड ए के बाद जो है वो ग्रेड बी, देन ग्रेड सी, देन ग्रेड डी। तो इसमें मैनेजर बोलते हैं ग्रेड बी को, और एजीएम होता है ग्रेड सी, और उसके बाद डीजीएम होता है ग्रेड डी। ऐसे करके फिर ये हायरार्की बढ़ती जाती है। उसके बाद जीएम होते हैं, फिर सीजीएम होते हैं, उसके बाद एक प्रिंसिपल सीजीएम होते हैं, फिर ईडी होता है, फिर डेप्यूटी गवर्नर, फिर गवर्नर। तो यहाँ तक इनकी हायरार्की होती है। जो असिस्टेंट एज अ असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं वो इतनी आगे नहीं पहुँच पाते, लेकिन फिर भी वो ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी तक मैक्सिमम पहुँच सकते हैं अगर उन्होंने जल्दी ज्वाइन कर लिया, कम एज में ज्वाइन कर लिया है।
तो ये पूरा प्रमोशन प्रोसेस होता है, इसीलिए आरबीआई असिस्टेंट अगर जेआईबी सीआईबी क्लियर कर लेता है तो उसको थोड़ा ईजी हो जाता है प्रमोशन लेने में। उसके बाद इसमें बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। आरबीआई असिस्टेंट को अब पहले तो लीज्ड अकोमोडेशन नहीं मिलता था, सिर्फ क्वार्टर्स मिलते थे, लेकिन अभी रिसेंट में आरबीआई असिस्टेंट को अगर क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता था क्वार्टर्स हर सिटी में अवेलेबल नहीं हो पाते थे, तो फिर आरबीआई असिस्टेंट को सिर्फ एचआरए मिलता था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले रिसेंट चेंजेस हुए हैं और आरबीआई असिस्टेंट को लीज्ड अकोमोडेशन भी मिलने लगा है, जो 15,000 से 30,000 तक वेरी करता है सिटी टू सिटी, अलग अलग रीजन में अलग अलग रहता है। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो आरबीआई के ऑफिसर्स की ये है कि वो कहीं रूरल जगह नहीं है। ऑलमोस्ट जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है वहीं पर आरबीआई के ऑफिसर्स है, तो पोस्टिंग आपको वहीं मिलेगी, आपको रूरल या फिर सेमी अर्बन सिटीज़ में भी नहीं काम करना रहेगा। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है जिनको बड़े शहरों में रहना है। उसके अलावा इसमें कोई कस्टमर डीलिंग नहीं होती, पब्लिक डीलिंग नहीं होती, जो नॉर्मल आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क को करनी पड़ती है वो इसमें नहीं होती है। उसके बाद एक और अच्छी चीज़ की 5 डे वर्किंग होता है, तो आपको सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो प्रेशर बहुत ही कम रहता है वर्क का, फिक्स टाइमिंग रहती है। अगर आपको लेट काम करना है, अगर आप कोई ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ आपको लेट सेटिंग करनी पड़ रही है तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई असिस्टेंट में है जो बहुत हटके है बाकी जॉब से। ये जॉब भले ही एक असिस्टेंट या क्लैरिकल लेवल की है, लेकिन इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो एक ऑफिसर लेवल या बैंक पीओ की पोस्ट से भी ज़्यादा है, क्योंकि जो इनके अलाउंसेस है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट को कितने ज़्यादा अलाउंसेस एंड पर्क्स मिलते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लैरिटी आई होगी कि ये जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, क्या यहाँ काम होता है, और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ये ड्रीम जॉब होती है बहुत सारे लोगों की। तो आपको इसकी तैयारी अभी से शुरू करनी है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत कम आती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। पेपर का लेवल इतना टफ नहीं रहता, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।